उस्मान बुज़दार उन 3 लोगों में से एक थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। वो बहुत नाअहल और बदउन्वान था और आखिरकार उसकी जगह ले ली गई। उस्मान बुज़दार को जहांगीर तरीन पार्टी में लाए थे, ताहम मुलाकात के वक्त जहांगीर तरीन को मालूम नहीं था कि उस्मान बुज़दार कौन है। जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार को पार्टी में शामिल किया, ताहम मुलाकात के वक्त उस्मान बुज़दार जहांगीर तरीन को नहीं जानते थे। मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्हें मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया गया। उस्मान बुज़दार को बनी गाला से वापस ले जाने के जिम्मेदार भी एहसन जमील गुज्जर थे। बुज़दार साहिब, मेरे पास आपके लिए ग्लोरिया जीन्स का तोहफा है। एहसन जमील ये जानकर हैरान रह गए कि पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला ग्लोरिया जीन्स से वाकिफ नहीं थे और कीपोचिनो का लफ्ज़ भी नहीं जानते थे। एक बड़ी आबादी के वज़ीर आला को मशहूर लोगों और वाक़यात के बारे में जानने के काबिल होना चाहिए, लेकिन यह हमेशा पेचीदा होना ज़रूरी नहीं है। मिसेस सद के उस्मान बुज़दार, जो कि बहुत रूहानी हैं, ख़ास तौर पर पेचीदा न होने के बावजूद वज़ीर आला बन गई। फ़ौज और पूरी सियासी जमात उस्मान बुज़दार की तकर्रुरी के खिलाफ थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि उन्होंने अपनी पिछली नौकरी अच्छी नहीं की। जनरल बाजवा 3.5 साल तक वज़ीर आज़म को यह समझाते रहे, लेकिन इमरान खान बहरहाल उन पर गौर करते रहे। आखिरकार एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की मुकम्मल फ़ाइल लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंचे। ये एक मोटी फ़ाइल है जिसमें छोटी तकर्रुरियों से लेकर बड़े मुआहदों तक हर चीज़ के लिए कुक बेग्स के सबूत मौजूद हैं। जनरल बाजवा ने दस्तावेज़ात इमरान खान को देते हुए कहा कि ये गेम कहाँ चल रही है और पैसा कहाँ जा रहा है, मैं इस मामले पर मज़ीद नहीं कहूँगा। पंजाब की करप्शन के पैसे से मुताल्लिक फ़ाइल देकर अगले रोज़ वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से दोबारा मुलाकात की। वो मज़ीद जानना चाहता था कि पैसा कहाँ खर्च होने वाला है, लेकिन कमर जावेद बाजवा का जवाब था कि मैं इस मौजू पर मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों का ख्याल था कि सबूत काफ़ी हैं और वज़ीर आज़म अब यह सिलसिला ख़त्म कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी गहरा। जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म को बताया कि वो किसी भी कोर कमांडर को बरतरफ कर देंगे जो GOC से खुश नहीं है। अगर GOC दूसरी बार कोर कमांडर से नाखुश हैं तो जनरल बाजवा को फैसला करना होगा कि वो GOC तब्दील करें या कोर कमांडर। अगर GOC तीसरी बार कोर कमांडर से नाखुश हैं तो कोर कमांडर को तब्दील नहीं किया जाएगा। जनरल बाजवा अब तक 7 IGs और 5 चीफ ऑफ स्टाफ को तब्दील कर चुके हैं। हमारी हुकूमत के साथ मसला यह है कि चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल IG अपना काम ठीक नहीं कर रहे। अगर आप अपनी हुकूमत को मुअस्सिर तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको इन अफसरान को तब्दील करना चाहिए। ताहम इमरान खान इस प्लान से मुत्तफिक नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने पाक फ़ौज के जनरल सेक्रेटरी से मशवरा तलब किया है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी और IG मुस्ताफ़ी हो गए। इमरान खान और अलीम खान के दरमियान मुबारकबादी गुफ्तगू हुई और अगले रोज़ वज़ीर आज़म अलीम खान को अगला वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान करने वाले थे। फवाद चौधरी ने जनरल बाजवा को अलविदा कहा और कहा कि ज़्यादा खुश न हूं क्योंकि अभी एक रात बाकी है। वज़ीर आज़म को अब घर जाना है क्योंकि उन्होंने कल रात एक फ़ैसला किया है जिसे सुबह तक बरकरार नहीं रखा जाएगा। ताहम अगली सुबह इमरान खान ने अपना इरादा बदल लिया और पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PTI ने उन्हें ऐसा करने पर टरविल करना शुरू कर दिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने अलीम खान के नाम का तज़किरा नहीं किया जब उसने एक नौजवान को धमकी दी और कुछ का ख्याल है कि इसके पास मुजरमाना शवाहिद का ज़ख़ीरा। इमरान खान की हुकूमत का दूसरा बड़ा मसला यह था कि शहजाद अकबर करप्ट शख्स थे। वो मईशत के लिए भी बुरा था और हुकूमत ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर की गाड़ी में एक खातून के साथ नामुनासिब हरकत करने की वीडियो दिखाई और वज़ीर आज़म ने इस बारे में कुछ नहीं किया जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद अकबर को 24 जनवरी 2022 को बतौर सरकारी अहलकार उनकी मुलाजमत से हटा दिया गया था। वो 17 अप्रैल को मुल्क से बाहर चले गए थे। ताहम इनके कारनामों को पाकिस्तानी तालिबान 10 से 15 साल तक याद और इनाम देते रहेंगे। खातून अव्वल ने यह बात वज़ीर आज़म की उनसे पहली मुलाकात के दौरान कही। हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और वो मिलिट्री सेक्रेटरी के बंगले में रहेंगे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और बेगम बाजवा को इशाया पर मदऊ किया। खाने की मेज़ पर 4 लोग थे, इमरान खान, जनरल बाजवा, खातून अव्वल और बेगम बाजवा। इमरान खान ने बैठते ही खाना शुरू कर दिया जबकि जनरल बाजवा ने भी दाएं बाएं देखकर खाना शुरू कर दिया। ताहम खातून अव्वल ने बुर्का पहन रखा था और वो खाना नहीं खा रही थी।